अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नासिर अदीब आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए वीलॉग के साथ। 17 और 18 जनवरी के दरमियानी शब ईरान ने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मिसाइल अटैक भी थे और ईरान का क्लेम ये था कि उसने यहाँ पे जैश अल अदल नामी एक तंजीम जो कि ईरान के सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है और ईरान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत में बड़ा किरदार है उस तंजीम का, उसके हेडक्वार्टर पे या उसके मरकज़ पे हमला किया है। उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना ईरान का मुतमईन नज़र नहीं था, लेकिन इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवरेज दी। अगर आप अभी भी जाके देखें CNN के, BBC के, अल जज़ीरा के पेजेस पे ये खबर पड़ी हुई है, यानी इसको एक इंटरनेशनल न्यूज़ बना के पेश किया गया। ज़ाहिर है दो मुल्कों की इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल मीडिया किसी न किसी तरह से कूद पड़ता है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस मामले की बहुत कवरेज की। हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जब कोई इस तरह का सेंसिटिव मसला होता है जहां दो मुल्क जो हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहे हों, तो ऐसे किसी मौके पे जब वे एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो उसमें मीडिया का क्या किरदार होता है। ये खबर आपको 3 जगह पे मिली होगी, न्यूज़पेपर में यानी 18 तारीख के न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे यानी न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे। अब इन तीनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। रियासत के ज़्यादातर ज़िम्मेदारान इस बात पे बिल्कुल खामोश रहे। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई और डिफेंस मिनिस्टर, हम में से बहुत सौ को ये पता ही नहीं है कि निगरान डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है सबसे बड़ी, उसका जो मीडिया ऑर्गन है ISPR, उसने भी इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो बहरहाल लामहला कन्फ्यूजन तो फैलनी थी। ऐसे में जब आपको स्टेट की तरफ से या स्टेट हेड्स की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आती तो फिर मीडिया की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसी भी मामले की सेंसिटिविटी को लेके। अब आपने देखा होगा कि अखबार पे तो अगले दिन खबर आई, अखबार का इम्पैक्ट भी अब उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ना न्यूज़पेपर की खबरें सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं। सबसे बड़ा मीडियम है आपके पास सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस खबर को बहुत मुख्तलिफ एंगल से रिपोर्ट किया गया। मुख्तलिफ एंगल से रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये समझा गया कि अब आप खुद से इसको एंगल्स दे रहे होते हैं, ना आपको हमला करने वाले की नीयत का पता है, ना आपको जिस मुल्क पे हमला हुआ है उसके अरबाब इख्तियार इक़्तिदार क्या सोच रहे हैं, ना आपको इस बात का पता है। आप बीइंग मीडिया पर्सन या बीइंग चैनल या बीइंग एंकर या एनालिस्ट खुद से एनालिसिस कर रहे होते हैं, और आप हमास, अमेरिका, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, शाम, पैलेस्टाइन, हमास और इसराइल वॉर, इन सब को मिला के आप पाकिस्तान को साथ जोड़ के तो आप एक एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिससे क्लैरिटी की बजाय ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलती है। और आप 2-3 चैनल्स को लगा के देखें अगर मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं। अब ऐसे मौके पे जो बहुत सेंसिटिव है, हमारे मीडिया ने हर मामले को शायद पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की लड़ाई समझ लिया हुआ है कि PTI की नून लीग से लड़ाई हो रही है, नून लीग की पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो रही है, ANP की जमात इस्लामी से लड़ाई हो रही है, जमात इस्लामी की JUI से लड़ाई हो रही है। तो इसको ऐसे ही बस प्रेजेंट करना है, जैसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं वैसे प्रेजेंट कर देना है, लड़ाइयाँ भी दिखाते रहना है ना। और इसी तरह हमने ईरान और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को या पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। फिर ये बात चढ़ती है सोशल मीडिया के हत्थे, और सोशल मीडिया का हर मुजाहिद आपको पता है कि उसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है। वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसका कोई ना कोई सियासी नजरिया होता है, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, प्रो स्टैब्लिशमेंट, एंटी PTI, प्रो PTI, एंटी नून लीग, प्रो PTI नून लीग, एंटी पीपल्स पार्टी, प्रो पीपल्स पार्टी, बहुत सारे बीच में मजहबी ग्रुप भी होते हैं। ईरान के साथ आपको पता है हमारी सेक्टेरियन एफिलिएशंस भी हैं यहाँ के लोगों की। तो ऐसी खबर को हर सोशल मीडिया का मुजाहिद अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सेक्टेरियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहा होता है। हकायक से वो भी बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि रात के अंधेरे में किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पे अटैक किया है, तो वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल के एग्जैक्ट सिचुएशन को कोई बयान कर सकता है। तो हम बहुत सारी क़ियास आराइयाँ कर रहे होते हैं, बहुत सारी क़ियास आराइयाँ सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, यानी जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं। अब इस तरह की क़ियास आराइयों में से ओपिनियन बाइफरकेट होते हैं, ओपिनियन बिखरते हैं।
یعنی کوئی میری پوسٹ پڑھ کے اوپینین بنا لے گا کہ ایران نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، ہماری سالمیت پہ، خودداری پہ، سوورینٹی پہ اٹیک ہو گیا ہے، بھلے بعد میں ہمیں پتا چلے جی کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے علم میں تھا اور یہ کوئی میوچل سارٹ آف آپریشن تھا، لیکن چونکہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری سوورینٹی پہ، ہمارے اقتدار اعلیٰ پہ، پاکستان کی سرزمین پہ ایک حملہ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں یہ کر دینا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ اس کا رد عمل بھی آیا، ہم نے ایران سے اپنا ایمبیسڈر بلا لیا اور ایران کے ایمبیسڈر جو ایران واپس گئے ہوئے تھے انہیں ہم نے واپس نہیں آنے دیا۔ تو یہ ایک رد عمل ہو گیا۔ اب ہم ایک ایسے علاقہ میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ہر بارڈر پہ ہمارے دشمن موجود ہیں، انڈیا، افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے نہیں جا رہے، اور ایک پھر ہم نے نیا ایران کے ساتھ ایک محاذ کھولنے کے لیے ہماری قوم ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ ملک میں ہمارے الیکشن چل رہے ہیں، اور دیکھیں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے، میڈیا نے اوپینین میکنگ کرنی ہوتی ہے، میڈیا نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، تو ہیئر یو نیڈ ٹو اپلائی دا آئیڈیا آف ریسپانسبل جرنلزم۔ آپ وہ کوشش کیا کریں جو انفارمیشن آپ کو ایتھینٹک کارنر سے آتی ہے، وہ انفارمیشن آپ پبلک تک پاس کیا کریں، کیونکہ پبلک موسٹلی جذباتی انداز اختیار کر لیتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا میں چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں آج کل موبائل، ہتھیار، اوپینین، رائے دینے کا حق اور اختیار ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ایسے معاملات میں آپ کی سیاسی رائے اپنی جگہ، سیاسی جماعتوں کی حمایت اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ، وہ سب درست ہے، وہ آپ کریں، جو آپ کے ہاتھ میں پلیٹ فارم ہے اس پہ کریں، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل معاملہ ہوتا ہے جس کی حساسیت شاید ایک عام آدمی کو اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے جس طرح سے وہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، یا جس طرح سے اس معاملے کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ملکوں کے لیے، علاقوں کے لیے، ریجنز کے لیے، آپ ایسے کسی معاملے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے رپورٹنگ کی کچھ نارمز ہیں، رپورٹنگ کے کچھ ایتھکس ہیں جو ہم کسی دوسرے ویلاگ میں بتائیں گے، اور سوشل میڈیا پہ رپورٹ کرنے کے بھی کچھ ایتھکس ہیں، ان پہ بھی ہم الگ سے ایک ویڈیو کریں گے۔ تو خدا رہا ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تاکہ سچویشن ایسکلیٹ نہ کرے، اور پاکستان یا ایران کسی بھی ملک کے لیے یا کسی بھی ریجن کے لیے وہ زیادہ خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ بہت شکریہ۔